प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है कक्षा 5 विषय सामाजिक ज्ञान सप्ताह 11 पाठ सभ्यता का विकास को हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, सुमेर वासियों द्वारा आविष्कृत किन्हीं 3 चीज़ों के नाम बताइए। तो बच्चों, इस वाली वर्कशीट को सोल्व करने से पहले इस वाली पीडीएफ के साथ आप लोगों को एक वीडियो का लिंक भी आया होगा। पहले आप लोगों को उस वीडियो को ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद ही आप इस वाली वर्कशीट को सोल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो, अदरवाइज़ ये आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर उस वाली वीडियो में आपको बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे वो सभ्यताएं विकसित हुई थी, वो किस चीज़ के लिए वो फेमस थी। तो इसी प्रकार सबसे पहली जो थी वो सुमेर सभ्यता थी। सुमेरवासी जहाँ लोग रहते थे जहाँ पे, तो उन लोगों ने उन्होंने वैसे तो बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया था, लेकिन हमें यहाँ पर किन्हीं 3 चीज़ों का आविष्कार, उनके किन्हीं 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो पहला है बेटा, उन्होंने अंक प्रणाली की शुरुआत उन्होंने ही की थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंक प्रणाली। दूसरा है बेटा, प्रथम लिपि भी उनके द्वारा ही आविष्कृत की गई थी। ठीक है, प्रथम लिपि। और प्रथम विद्यालय भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। प्रथम विद्यालय। और साथ में पहला कैलेंडर भी वैसे उन्होंने ही बनाया था, उसका आविष्कार उन्होंने ही किया था बेटा। प्रथम कैलेंडर। तो 4 चीज़ें हो गई, पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि और प्रथम विद्यालय सुमेरवासियों द्वारा ही आविष्कृत किए गए थे। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा और मोहन जोदड़ो के शहर किस लिए प्रसिद्ध थे। तो ये दूसरी सभ्यता थी, उस वाली वीडियो में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये इसके शहर जो थे किस लिए प्रसिद्ध थे बेटा, ये जल निकास प्रणाली के लिए फेमस थे। वैसे यहाँ पर इतने अच्छे से शहर बनाए गए थे कि सारी गलियाँ 90 डिग्री पर कट रही थी यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छे से इन शहरों का नक्शा विकसित किया गया था। लेकिन क्या था, ये जल निकासी प्रणाली के लिए शहर बहुत ही फेमस थे। जो गंदा पानी था घरों का, वो नीचे ज़मीन के नीचे नालियाँ दबी हुई थी, उनके द्वारा घर से बाहर आता था। हर घर में शौचालय बनाए गए थे। जल निकासी प्रणाली बहुत प्रसिद्ध थी इसकी। तो ये आ सकता है, जल निकासी प्रणाली के लिए ये दोनों शहर बहुत ही, इन दोनों सभ्यताओं के शहर जो थे फेमस थे, प्रसिद्ध थे। चलिए, अब आता है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, मोहनजोदड़ो के लोग रिक्त स्थान पानी के निपटान की एक प्रणाली विकसित की। कैसे पानी की बेटा, गंदे पानी की। ठीक है, तो जो गंदा पानी था वो घरों से बाहर चला जाता था, उन्होंने इस तरीके से एक प्रणाली विकसित की थी। दूसरा, प्रथम विद्यालय रिक्त स्थान द्वारा आरंभ किए गए। किन द्वारा, सुमेरवासियों या चीन वासियों द्वारा। तो बेटा ये इन्होंने किए थे सुमेरवासियों द्वारा। तो यहाँ पर लिखोगे आप सुमेरवासियों। चलिए, अगला है नंबर 3, पिरामिड रिक्त स्थान में पाए जाते हैं, मिस्र में या चीन में। तो बेटा पिरामिड जो है वो मिस्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला, सुमेरवासी अच्छे रिक्त स्थान और रिक्त स्थान थे। क्या थे, गणितज्ञ और ज्योतिषी भी थे वो लोग। गणितज्ञ व ज्योतिषी। ठीक है बेटा, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मिलान कीजिए। तो पहले यहाँ पे सभ्यताएं दे रखी है और यहाँ वो नदियाँ दे रखी है। तो बेटा जो भी सभ्यताएं विकसित हुई थी वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी, सारी सभ्यताएं। तो हमें बताना है कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। जैसे पहली है सुमेर सभ्यता।
सुमेर सभ्यता जो है जो मेसोपोटामिया जो थी वो टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के किनारे विकसित हुई थी। मिस्र सभ्यता जो है बेटा वो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सांग सभ्यता जो एक चीनी सभ्यता है वो पीली नदी घाटी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलान करना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, नीचे दिया गया चित्र किस सभ्यता को दर्शाता है। तो नीचे जो है बेटा ये एक यहाँ पे पिरामिड का चित्र है। ठीक है, पिरामिड कहाँ पाए जाते हैं? मिस्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी सभ्यता को दर्शाता है? मिस्र सभ्यता को दर्शाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिस्र सभ्यता। ठीक है, तो पिरामिड जो है मिस्र में बनाए गए थे बेटा। यहाँ पर क्या करते थे, जो राजा महाराजाएं होते थे वो मर जाते थे तो यहाँ पर उनकी डेड बॉडी को रखा जाता था, और उसके साथ ही बहुत सारा सामान जो कि जब हम जीते जैसे हीरे जवाहरात या फिर जो भी उसके काम की चीज़ें होती थी उन लोगों के साथ रख देते थे, क्योंकि वो लोग मानते थे कि मरने के बाद भी एक अच्छा जीवन जीने के लिए उन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उन पिरामिड में उनकी डेड बॉडीज़ को रखा जाता था और साथ में उस सामान को भी रखा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है बेटा, प्रश्न नंबर 5। यदि कचरा आपके घर की नाली में फंस जाता है तो आप इसे हटाने के लिए क्या उपाय करेंगे? अपने माता पिता की मदद से समाधान लिखिए। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अपने मम्मी पापा से डिस्कस करना है। अगर आपके घर के नाली में कूड़ा फंस गया है तो आपको क्या करोगे? तो क्या कर सकते हैं, या तो बेटा जो सफाई वाले आते हैं उनको बोलकर हम कूड़ा हटवाएंगे वहाँ से, या फिर आपको क्या करना है, आप खुद से भी नाली की सफाई कर सकते हो। अपने मम्मी पापा की मदद से ही हम नाली में फंसा हुआ कूड़ा निकाल सकते हैं, कचरा निकाल सकते हैं और खुद ही उसकी सफाई कर सकते हैं। चलिए अगला है बेटा, जीवन कौशल आपातकालीन सहायता। प्यारे बच्चों, हमें जीवन में कई बार आपातकाल में दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, जैसे चोरी होने पर पुलिस की, दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस की और अस्पताल की। ऐसे में तुम्हें इन्हें बुलाने के लिए इनके फ़ोन नंबर की आवश्यकता पड़ती है। नीचे कुछ आपातकालीन स्थिति में काम आने वाले फ़ोन नंबर दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए तथा एक छोटे चार्ट पर लिखकर अपने घर के मुख्य जगह पर चिपकाइए। तो ये बेटा इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जो होते हैं इनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है बेटा पुलिस का, जो कि नंबर 100 है। पुलिस चोरी चकारी होने पर या लड़ाई झगड़ा होने पर हम पुलिस को बुलाते हैं। दूसरा है आग लगने पर। आग लगने पर 101 नंबर डायल करना होता है, जिससे फायर ब्रिगेड जो आग बुझाने की गाड़ी होती है लाल रंग की वो आ जाती है। तीसरा है रोगी वाहन एम्बुलेंस, जो कोई दुर्घटना हो जाती है, हमें अस्पताल लेकर जाना हो किसी को, तब हमें कॉल करना होता है, वो नंबर 102। यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का जो नंबर होता है वो 103 होता है, जो कि रोडों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। नंबर 4 है बाल सहायता, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 इस पर बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो हम इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये है महिला सहायता, महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो रहा है, कोई दुर्व्यवहार हो रहा है या महिला को किसी रूप में सहायता चाहिए हो तो हम 1091 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपको अपने पिताजी का फ़ोन नंबर, माताजी का फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर आपको अपने पापा का फ़ोन नंबर याद करके लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर याद करके लिखना है। और साथ में बच्चों आप लोगों को अपने घर का पता भी याद होना चाहिए और अपने घर वालों का मोबाइल नंबर भी याद होने चाहिए, ताकि आप लोगों को कभी इसकी ज़रूरत हो तो आप तुरंत एकदम बता सकें। चलिए बच्चों, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वाली वर्कशीट का सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। तो आप लोग एक बार दोबारा से इसको देखिए और ख़ुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। थैंक यू।